कांग्रेस का महाधिवेशन अहमदाबाद में रखा गया है। ऐसे में आपको बताते चले कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो है अहमदाबाद गए हैं। ऐसे में आपको बताते चले आज कांग्रेस कार्यालय में हम पहुंचे और वहां पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता दीपू सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राहुल गांधी जी का एक सपना है, जिसकी जितनी जिम्मेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस सपने को साकार करने के लिए लगातार कांग्रेस जो है वो अपना दमखम दिखा रही है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बिल पर भी कहा कि जिस तरह से भाजपा मुसलमानों की राजनीति कर रही है, ऐसे में हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे और लगातार जो है इसका विरोध भी करेंगे। ऐसे में क्या कुछ आगे उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्यों निर्णय हो रहा है कि संघर्ष की राजनीति कैसे करनी है, हम अपने संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, हम अपने वसूलों को कैसे रखें, इस बात को लेकर के आगे और संगठन को कैसे मजबूत करें। और हम राहुल गांधी जी का एक सपना है कि हम जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दें, उस लाइन पे राहुल जी काम करें, कांग्रेस पार्टी काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये आईसीसी जो है बहुत सफल रहेगा मीटिंग, और इससे एक नया संवाद पूरे देश को जाएगा कि कैसे हम आम जनता से जुड़ने का संगठन प्रयास करें और आम जनता के हितों को लेकर के हम सड़क पे उतरें। लेकिन सर ये है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? बोलिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? देखिए, अब तो ये कानून पास हो गया है, और जब ये कानून पास हो गया है तो हम लोग के जो बड़े नेता हैं, वो जो हमारे मैनिटीज़ के जो नेतृत्व करते हैं, इमरान साहब सब सुप्रीम कोर्ट गया, कोर्ट से डिसीजन क्या आता है। लेकिन इसका विरोध आपने देखा होगा कि 232 सांसदों ने, इसमें कांग्रेस के भी 99 सांसद थे और 47 हमारे राज्यसभा में थे, तो इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तो कांग्रेस का स्टैंड साफ है, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म के उसके जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप सरकार का। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो अभी जो लाना, ये कहीं ना कहीं से राजनीति है। मुझको ये लगता है कि एक ध्रुवीकरण का राजनीति करने के उद्देश्य से मोदी जी का आरएसएस ऑफिस जाना 10 सालों में, और मोदी जी जिस तरीके से इसमें आरएसएस ऑफिस से निकल करके आए, तो बहुत तरह की चर्चाएं चली कि क्या वो 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। बहुत सारी चर्चाएं आप ही के माध्यम से आम जनों तक पहुंची। मैं ये समझता हूँ वक्फ बोर्ड का लाना, कानून को, ये कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिकरण किया गया है। और एक दर्शाता है, जब आप गरीबी की बात करते हैं तो आप चर्चा हिंदू मुसलमान की करते हैं, जब हम बात महंगाई की करते हैं तो आप चर्चा करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो मैं ये समझता हूं कि मुद्दा आधारित राजनीति जो है और अवाम की राजनीति जो है वो खत्म होते जा रही है। उनको ये मालूम है कि हमको किस तरह से सेंटिमेंट को टच करना है। हमारे देश की महान जनता, महान वोटर जो है, उनके चक्रव्यूह में फंस पा रहे हैं, और इसी को लेकर के वक्फ बोर्ड का लाना। आपको मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल करके व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में मिड टर्म पोल की बात चर्चा चल रही है, और उनको जो पूर्ण बहुमत नहीं मिले उसको लाने का एक तरह से प्रयास है। और इसकी पूरी पार्टी खंडन करती, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की चीज़ों को हस्तक्षेप सरकार की नहीं होने चाहिए। अगर उस तरह की कोई, अगर आपको लगती है कानूनी बाध्यता आ रही है, उसकी आप जांच कराएं। वहाँ पर ये कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अपना तय करेगा। लेकिन आप किसी के अधिकार को, उसके अधिकारों से वंचित करेंगे, ये सही नहीं है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति ही। अगर देश की 70 साल की बात करें तो अब तक राजनीति में इस तरह के मामले सामने नहीं आए, लेकिन अब धीरे धीरे जब बीजेपी की सरकार के में है तो ऐसे बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनको राजनीति करना है, उनको अपना ध्रुवीकरण करना, उनको अपना वोट बेसमेंट, उनको कहा। देखिए ना, आप 2 रुपया आपने एक्साइज ड्यूटी ठोक दिया पेट्रोल डीजल में, आपको जो पूरी जो आपको क्रूड ऑयल है उसका दाम गिरते चला जा रहा है, और आपने उस पर ठोक दिया। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि मुद्दा आधारित जनता आवाम का जो बात है उसको छोड़ करके उनको केवल ध्रुवीकरण का राजनीति करना, और उनको उसमें फायदा हो रहा है, तो वो वही काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये
सही समय नहीं था। आप ये बात करते कि हमारी जो रोजगार कैसे युवाओं को देंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, हम कैसे लोगों को जो वादे किए उसको कैसे पूरे करेंगे। आज किसान पूरा इतने साल से रो रहा है, उसकी बात नहीं आप कर रहे हैं, आप फिर कोई एक नया इशू ला दे रहे हैं। अब जब जब उस पर कोई तोहमत लगता है केंद्र सरकार में, एक नया इशू वो लाते हैं कि टीवी चैनल उनका जो जितना अडानी अंबानी का चैनल है वो उस लाइन पे काम करना है। आवाम को भी दिग्भ्रमित करते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ उचित नहीं है, और जनता भी देख रही है, जनता बार बार ठगाएगी नहीं, जनता ये समझ रही है। आने वाले दिन में उनको इसको भोगना पड़ेगा। बीजेपी को क्या लगता है कि देश की आजादी में मुसलमानों को कोई योगदान? देखिए, देश में देश के रहने वाले हर जो नागरिक थे, देश के आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी कम्युनिटी के। तो मैं ये समझता हूँ कि देश के आज़ादी में हर यहाँ के नागरिक का, हर जो लोग थे उनका बहुत बहुत भागीदारी रहा। उस पर किसी को इंगित करने की ये कम्युनिटी ने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, ये कम्युनिटी ये नहीं, गलत है। देख रहे वक्त को लेकर के बिहार और अगर बंगाल की बात करें तो वो कांग्रेस से विरोध देखा जा रहा है, उसका क्या इफेक्ट चुनाव में पड़ने वाला है? क्योंकि बिहार में चुनाव होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब दिल पे चोट पड़ती है तो कुछ लोग अपनी बातों को बोल ही देते हैं। तो बिहार और बंगाल में इस तरह की कोई बातें हुई हैं, मैं नहीं समझता कि बहुत इससे इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा। अपनी बात, अपने अधिकार करने का एक सही रास्ता चुनना चाहिए उन लोगों को भी। अभी सिविल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे पिटीशन इस पर पड़े हैं, और देखिए क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ इससे आम जनों को तकलीफ नहीं हो, इसका भी ख्याल रखें। गुजरात में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे राष्ट्रीय नेता